सड़कटा और दानव, दोस्ती और बदलाव की अनोखी कहानी। भूतियापुरवा के पास घने जंगल में एक प्राचीन और रहस्यमय पीपल का पेड़ था। ये पेड़ कई दंतकथाओं का केंद्र था। कहा जाता था कि उस पेड़ पर सड़कटा नाम का रहस्यमयी प्राणी रहता है। सड़कटा का चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी बड़ी लाल आंखें और तेज नुकीले पंजे उसे डरावना बनाते थे। लेकिन सड़कटा जंगल का रक्षक था। वह उन लोगों से नाराज हो जाता था जो जंगल को नुकसान पहुंचाते या जानवरों को चोट पहुंचाते। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन गुपचुप उसकी शक्ति और न्यायप्रियता का सम्मान भी करते थे। इसी जंगल में एक और प्राणी रहता था, दानव। वह बड़ा और भयानक दिखने वाला था। उसकी लंबी टांगें, तेज दांत और गहरी आवाज किसी का भी दिल दहला सकती थी। लेकिन उसकी कहानी कोई नहीं जानता था। दानव का जंगल में आतंक। दानव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर छा जाता था। वे उसे हिंसक मानते थे क्योंकि उसने कई बार गांव के मवेशियों पर हमला किया था। गांव वाले सोचते थे कि दानव उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। एक दिन गांव वालों ने पंचायत बुलाई। उन्होंने तय किया कि जंगल के रक्षक सड़कटा से मदद मांगी जाएगी। कुछ लोग मशालें लेकर रात में पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और सड़कटा को बुलाया। सड़कटा से मदद की गुहार सड़कटा पेड़ के पीछे से प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्यों आए हो मेरे पास? गांव वालों ने कांपते हुए कहा, दानव ने हमारे मवेशियों को मार डाला है। वह अब गांव पर हमला कर सकता है। हमें बचा लो। सरकटा ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे पता करना होगा कि दानव ऐसा क्यों कर रहा है। हर जीव के पीछे एक कहानी होती है। दानव की सच्चाई। सरकटा ने अपनी चील को दानव की गुफा तक भेजा। चील ने देखा कि दानव अकेला और दुखी था। उसकी गुफा में कुछ हड्डियां पड़ी थी, लेकिन वह किसी से लड़ने के बजाय चुपचाप बैठा हुआ था। सरकटा खुद दानव से मिलने गया। दानव ने सरकटा को आते देखा और गुस्से में, यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे मारने आए हो? सरकटा ने शांतिपूर्वक कहा, मैं तुम्हें समझने आया हूँ। तुम क्यों गांव वालों पर हमला करते हो? दानव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं भूखा हूँ। इस जंगल मेरे लिए भोजन नहीं बचा है। लोग पेड़ काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। मैं क्या करूं? समस्या का समाधान। सरकटा ने महसूस किया कि दानव बुरा नहीं है, बल्कि परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया है। उसने दानव से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। सरकटा ने गांव वालों को बुलाया और दानव की स्थिति समझाई। उसने कहा, अगर हम जंगल को बचाएंगे और जानवरों का ख्याल रखेंगे, तो दानव तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा। वह भी इस जंगल का हिस्सा है। गांव वालों ने शुरुआत में डरते डरते सरकटा की बात मानी। उन्होंने जंगल में नए पेड़ लगाने शुरू किए और दानव के लिए भोजन की व्यवस्था की। दानव का बदलाव धीरे धीरे दानवों के प्रति अपनी दुश्मनी छोड़ दी। वह अब उनके खेतों की रक्षा करता और जंगल के जानवरों का ध्यान रखता। सरकटा और दानव में गहरी दोस्ती हो गई। नई शुरुआत। गांव वालों ने जंगल और प्रकृति के महत्व को समझा। सरकटा और दानव अब उनके रक्षक बन गए। भूतिया पुरवा, जो पहले डर का केंद्र था, अब शांति और सहयोग की मिसाल बन गया। सरकटा और दानव की ये कहानी सिखाती है कि हर समस्या का समाधान संवाद और समझदारी से हो सकता है।